विराट कोहली कि यार अश्विन को कैसे खेलना है। अश्विन के रिटायरमेंट से हैप्पी है तो उनका जवाब हाँ ही होगा। सीएस के लॉबी और खास यूनिक क्वालिटी की वजह से है और वो क्वालिटी है डर। सीएस के कोटा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिक मोमेंट्स पर। तो यार आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए ना काफ़ी इमोशनल है क्योंकि इंडिया के लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। गावा टेस्ट के 5th डे के लिए हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे। इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया था 4th डे पर और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे इनिंग्स में कुछ 100-150 रन बना के डिक्लेयर करेगी और फिर इंडिया को 300-350 रन का टारगेट देगी और फिर वो जो चेज़ होने वाली थी वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली थी। बट बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ड्रॉ तो हो गया बट जो हमें थ्रिलिंग मैच एंडिंग की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ और बल्कि कुछ और ही अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग हो गया। जैसे ही मैच खत्म हुआ कुछ मिनट्स के अंदर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और ये न्यूज़ एकदम से सबको शॉक कर दी क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अश्विन इस सीरीज़ में इस तरह से रिटायर हो जाएंगे, वो भी 20 सीरीज़ में। हाँ, एक तरफ कहीं ना कहीं अंदर से डाउट था कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए और WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ मेजर रिटायरमेंट्स आ सकती है। बट सीरीज़ के बीच में ही अश्विन की रिटायरमेंट इस तरह से आना वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। इंडियन फैंस के लिए ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, चाहे आप किसी के भी फैन रहे हो, धोनी, कोहली, रोहित या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अश्विन की रिटायरमेंट से सबको दुख हुआ है। अश्विन के अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स ही उनकी करियर की ग्रेटनेस को समझाने के लिए काफ़ी है। 2011 वर्ल्ड कप विनर, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विनर, टेस्ट क्रिकेट में 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जो किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट में 7th हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकेंड मोस्ट 5 विकेट्स ऑल इन टेस्ट क्रिकेट, 537 टेस्ट विकेट्स और 3503 टेस्ट रन। करंटली जब वो रिटायर हुए हैं तब वो 5th रैंक्ड टेस्ट बॉलर और 3rd रैंक टेस्ट ऑलराउंडर थे। ये तो सिर्फ स्टैट्स है लेकिन अश्विन की ग्रेटनेस स्टैट्स से काफ़ी बड़ी है और क्रिकेट फैंस के दिलों में अश्विन के लिए जो रिस्पेक्ट है वो इन स्टैट्स की वजह से तो है ही बट एक और ख़ास यूनिक क्वालिटी की वजह से है और वो क्वालिटी है डर। वो डर जो बैट्समैन के चेहरे पर तब दिखता था जो अश्विन बॉल लेकर उनके सामने आते थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स के प्लेयर्स खुद अश्विन के सामने कॉन्फिडेंट नहीं लगते थे। बेन स्टोक्स, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जो रूट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स अश्विन के बनी बन गए थे। अगर आप आज सीनियर टीम से पूछो, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम से, कि क्या वो अश्विन के रिटायरमेंट से हैप्पी है तो उनका जवाब हाँ ही होगा कि हाँ, अश्विन का रिटायरमेंट हमारे लिए एक रिलीफ कराने वाला है कि वो रिटायर हो गए और हमें अब होम टेस्ट में अश्विन को खेलना नहीं होगा। अश्विन सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड थे, एक जीनियस थे और उन्हें बैटिंग करना भी उतना ही पसंद था जितना उन्हें बॉलिंग करना। उन्हें अपनी बैटिंग स्किल्स पे काफ़ी भरोसा था। उनका क्रिकेटिंग ब्रेन उन्हें दूसरे बॉलर से अलग बनाता था। वो घंटों तक अपोनेंट बैट्समैन की वीडियोस देखते थे और उनकी वीकनेसेस ढूंढते थे। प्रेशर सिचुएशंस में अश्विन अपनी कामनेस और स्ट्रीट स्मार्ट टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट ओवर हो या 2022 T20 वर्ल्ड कप का आइकॉनिक MCG मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, अश्विन ने हमेशा अपने डिसीजन से सबको इम्प्रेस किया है। उनका फोकस और डेडिकेशन देखने लायक था। 2016 जो कि विराट कोहली के पीक ईयर्स में से एक माना जाता है, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड अश्विन को मिला था। वो अब तक के ओनली स्पिनर हैं जो ये अवार्ड जीत चुके हैं। यही तो उनकी ग्रेटनेस है। अश्विन हमेशा टीम के लिए खेलते थे। ओवरसीज मैचेस में बाहर बैठने पर कभी भी अपोज नहीं किया। जब भी टीम मुसीबत में होती थी उन्हें हमेशा या तो अपनी बॉलिंग या फिर अपनी बैटिंग से इंडिया को रेस्क्यू किया है। उन्होंने कभी टीम के डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया और हमेशा एक टीम मैन रहे हैं। उनकी कैरम बॉल और दूसरा उनकी बॉलिंग को और भी अनक्रिएटेबल बना देती थी। अश्विन हमेशा नई नई टेक्निक्स और वेरिएशंस के साथ आते थे। क्रिकेट के खेल में उनका इनोवेशन और अडेप्ट करने की एबिलिटी उन पर एक जीनियस का टैग लगाता है। अश्विन की सबसे बड़ी लेगेसी उनका एक मैच विनर होना है। इंडिया को फोर्ट्रेस बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर किसी को पता करना हो कि इंडिया में टीम्स कैसे अश्विन को हैंडल करती थी तो सिर्फ अपोजिशन प्लेयर्स के चेहरे देख लीजिए। आई नो हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है अश्विन को रिप्लेस करने के लिए या फ्यूचर में कोई और मिल जाएगा, बट जो डर अश्विन ने अपोजिशन कैंप में बना के रखा था वो डर शायद ही कोई अपोजिशन कैंप में बना पाएगा।
जब भी कोई ओवरसीज टीम इंडिया में टेस्ट खेलने के लिए आती है, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता कि यार अश्विन को कैसे खेलना है। अश्विन अपोनेंट्स के दिमाग में चलते थे। अपोनेंट बैट्समैन के लिए अश्विन एक बॉलर नहीं, एक नाइटमेयर थे। अश्विन एक फैमिली मैन, एक मैजिशियन है बॉल के साथ, और एक प्रॉपर बैटर भी है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए जो लेगेसी छोड़ी है वो हमेशा याद रहेगी। From getting trolled as CSK lobby or CSK quota at the start of his career to retiring as India's one of the greatest spinners, उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद एक और दुखी करने वाली बात है। अब ये एक सिग्नल है कि 1-2 सालों में हमारे कुछ और बड़े मेजर प्लेयर्स रिटायर हो सकते हैं, तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। हैप्पी रिटायरमेंट सर रविचंद्रन अश्विन, आप हमारे दिलों में हमेशा एक लेजेंड रहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज। और क्रिक मोमेंट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लविंग क्रिकेट। गाइस, अगर आपको अश्विन सर के ऊपर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी उनके फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने थॉट शेयर कीजिए।